नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसके पदाधिकारियों का हुआ शपथ ग्रहण समारोह, कहां कराटे की तालीम देने का किया गया आयोजन और कहां पुलिस ने किया पैदल फ्लैग मार्च। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेहड़िया में बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। बताते चले कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने योगी सरकार के आदेश अनुसार जागरूकता अभियान सरकारी स्कूलों में चलाए एवं बच्चों ने इसी के साथ रैली में कहा, घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ और कहा कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की एवं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के सब करें पढ़ाई। इसी अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य अजय पाल सिंह एवं स्कूल का समस्त स्टाफ वहां मौजूद रहा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। गोंडा विकासखंड तरफगंज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता, नारी सुरक्षा, सम्मान, सहायता और निष्ठा के साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ लिया। वही मानवता ही सच्ची सेवा है की बात कही। निष्ठावान मनुष्य अपने कर्तव्यों से अपनी पहचान बनाने में सफल होते हैं। उक्त बातें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन शाखा गोंडा के मंडल प्रभारी नंद किशोर तिवारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में कहे। तरफगंज तहसील के टैगोर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के 9 पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि नंद किशोर तिवारी ने शपथ ग्रहण कराया। शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के जिला व तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। संगठन की मजबूती और विस्तार के संबंध में अतिथियों ने कार्यक्रम में विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर शिवराम पांडे ओझा, पवन कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष नवाबगंज रियाजुद्दीन, वीरेंद्र कुमार तिवारी, दीप नारायण तिवारी, डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी सहित दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। हाल में सरकार की ओर से प्राथमिक स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को स्वनिर्भर बन सकें और अपना बचाव खुद कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ कराटे की तालीम देने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तिलकवाड़ा नगर की प्राथमिक स्कूल में भी छात्राओं को कराटे की तालीम देने का आयोजन किया गया। हाल ही के समय में कई घटनाएं सामने आ रही, कई जगहों पर रोड छापरोमियों लड़कियों को और महिलाओं को छेड़ रहे हैं। कई बार लड़कियों पर और महिलाओं पर हमले भी होते हैं और क्राइम की वारदात बनती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके भाग रूप एक प्रयास किया गया है, जिसमें स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को कराटे की तालीम देने का आयोजन किया गया है, जिससे छात्राएं अपना बचाव खुद कर सकें। ये तालीम का आयोजन करते हुए तिलकवाड़ा नगर की प्राथमिक स्कूल में कक्षा 6 से 8 में पढ़ रही छात्राओं को कराटे की तालीम दी गई और छात्राओं को कराटे के विविध स्टेप्स भी सिखाए गए और विद्यार्थियों को स्व बचाव कैसे करें इसके बारे में जानकारी भी दी गई। हाल में આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા બધા બનાવો બની રહ્યા છે, એના માટે આપણે સતર્ક રહેવું જોઈએ। જેમાં આપણે અહીંયા પ્રાથમિક સ્કૂલ તિલકવાડા ખાતે સેલ્ફ ડિફેન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જે આપણે સ્વરક્ષણ પોતાનો બચાવ કઈ રીતે કરી શકીએ એના માટે પોતાનો બચાવ માટે ટેકનિક, જે સ્વરક્ષણમાં ટેકનિકો અને વિવિધ પદ્ધતિઓ જે આપણે ખુદ પોતાના જાતને એટલે કે આપણે પોતે બચાવ કરી શકીએ એના માટે તાલીમ આપવામાં આવી હતી, જે આપણા પોતાના માટે જરૂરી છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી છે અને આવા બનાવો બની રહ્યા છે એ માટે સરકારે આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેનો લાભ આપણે શાળાની વિદ્યાર્થીઓને આપ્યો છે। શું નામ તમારું? અજય ફૂકણી, અજયભાઈ, રાજેશભાઈ। આજના સમયમાં ઘણીવાર મહિલાઓ પર જાતીય સતામણી અને હિંસક હુમલાઓ થતા હોય છે, તો પોતાના બચાવમાં મહિલા પોતાનું રક્ષણ કરી શકે એ માટે સરકારશ્રી તરફથી સેલ્ફ ડિફેન્સ અંતર્ગત શાળાઓને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે। તો એ અંતર્ગત તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળામાં પણ ધોરણ 6 થી 8ની કન્યાઓને સેલ્ફ ડિફેન્સ અંતર્ગત તાલીમ મળે એનું ખૂબ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આજ રોજ રાજપીપળાથી જે શીખવવા આવ્યા હતા કરાટે અને બીજા દાવ, જે બાળકીઓ પોતે શીખીને પોતાનું રક્ષણ કરી શકે અને પોતાની સાથે રહેલી વ્યક્તિનું પણ રક્ષણ કરી શકે, એ માટે આજે તેઓને ખૂબ સારી તાલીમ આપવામાં આવી।
સેલ્ફ ડિફેન્સ તાલીમ અંતર્ગત તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળા ખાતે ધોરણ 6 થી 8ની કન્યાઓને કરાટેના અને અલગ વિવિધ દાવ શીખવાડીને પંચ જેવા જે દાવ છે એ પોતાના રક્ષણ માટે કરી શકે એ શીખવાડીને તેઓને ખૂબ સારી તાલીમ આપવામાં આવી, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં આવા મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારોને રોકી શકાય। तिलकवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मधुबनी राजमार्ग पथराही सरसारा गांव के बीच रविवार संध्या 7 बजे सड़क दुर्घटना हो गया। गौरतलब है कि जयनगर एफसीआई से बाबू बरही एफसीआई गोदाम के लिए जारी चावल लदा ट्रक संख्या JH02H2311 सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बच गया। वहीं चालक ने बताया कि यहाँ के ग्रामीणों ने काफ़ी मदद किया, किसी ने पानी तो किसी ने खाना ला कर दिया गया। वहीं चालक को हल्की चोट आई है, फिलहाल वो अब सुरक्षित है। वहीं संध्या गश्त के क्रम में मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने चालक व सामान को सुरक्षित प्रदान किया। कैसे घटना घटी है? कहाँ से आ रहे थे आप? जयनगर से। इसमें क्या है? चावल है। रेलेट से जयनगर रेलेट। हाँ, रेक पॉइंट से। रेक पॉइंट से आ रहे। कहाँ जा रही थी चावल? बाबूबड़ी। बावड़ी कहाँ? एफसीआई। क्या नाम है आपका? मुर्तजा। अच्छा, कैसे घटी घटना ये? घटी कैसे? पत्ती टूटा, घट गया। और कैसे घटता भाई? पत्ती टूटा, उसके बाद बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये 7:30 बजे कब की घटना है? शाम को। कल शाम को? आज शाम को। आज जो दिन रात गुजरा है, बीती है वही हाँ, वही वो शाम जो को। बीता हुआ रात है। अच्छा, आपका नाम? मुर्तजा। तो कहाँ से हैं? कहाँ घर हुआ आपका? सागरपुर। सागरपुर सकड़ी के बराबर में है। सागरपुर वहाँ सकड़ी के बराबर। पंडोल और सकड़ी के बीच में है। अच्छा। आपको किसी तरह प्रशासन आए थे? प्रशासन तो पूरी रात ही यहाँ था। देख रहे हैं थाना का आदमी यहीं मौजूद है। घटना हुआ हमको लगता है 15 से 20 मिनट में यहाँ यही लोग पहुँचे थे पहले, तब थाना को खबर किए हैं। अच्छा, ग्रामीण के द्वारा आपको निकाला गया वहाँ से? आप खुद से निकले? खुद से निकल गए थे हम। अच्छा, आपको किस तरह का चोट वोट नहीं लगा? हल्का फल्का शरीर में चोट तो होगा ही, गाड़ी पलटेगा तो चोट नहीं होगा, हल्का फल्का तो है ही चोट। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। एसपी सतपाल अंतल के निर्देश पर पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह ने पट्टी नगर का पैदल भ्रमण किया। नवरात्रि और रमजान साथ होने के कारण सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने भारी पुलिस फोर्स के साथ पट्टी कोतवाली से रायपुर रोड एवं चौक से उड़ाईडी मोड़ तक पैदल फ्लैग मार्च किया। अलग चीज होती है सर, आप पट्टी कस्बे में मार्च निकाले हैं, क्या रमजान और ये नवरात्र को लेकर ये मार्च निकला है? हाँ, उसी के दृष्टिकोण से, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से। किसके आदेश पर निकला है सर? श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, उनके आदेश पर आप कस्बे में पूरा पैदल मार्च करेंगे? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। योगी सरकार चाहे जितना भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर ले, लेकिन भ्रष्ट पुलिसकर्मी मानने वाले नहीं हैं। वो अपनी हरकतों से जरा सा बाज नहीं आते। संभल जनपद के बाद अमरोहा जनपद के आदमपुर थाने में तैनात एक दरोगा का रिश्वत लेने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि हरिप्रकाश गांव चकफेरी निवासी पेशे से वकील और हसनपुर तहसील में वकालत करते हैं। घटना 21 मार्च की बताई जा रही है। हसनपुर से अपने घर वापस जा रहे थे। गांव के नज़दीक आशाकपुर चौराहे के पास चकफेरी की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने वाले व्यक्ति ऋषिपाल को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी खेत में जाकर पलट गई, जहां वो बाल बाल बचे। इसी बात को उन्होंने मोटरसाइकिल चालक को कहा कि आप अपनी मोटरसाइकिल ज़रा धीरे चलाएं, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। कभी भी घटना हो सकती थी। बात पर आरोपी ऋषिपाल ने नोकझोंक करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अपने अपने घर भेज दिया। पीड़ित हरिप्रकाश ने बताया, मैं अपने साथी चंद्रपाल सिंह के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ के उनके घर चला गया, जिसके आधे घंटे के आसपास चंद्रपाल के घर पुलिस पहुंची और ओमकार नाम के दरोगा ने अभद्रता करते हुए जबरन आरोपी को मुझसे 20,000 रुपये नगद एवं 3,000 रुपये कीमत के सोने की नाक की लौंग दिलवाया और स्वयं दरोगा ने भी 20,000 रुपये लेकर मामला रफा दफा कर दिया। और दरोगा ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तूने इस मामले में किसी से जिक्र किया तो झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेज देंगे। इसी बात के मामले को लेकर दरोगा के
विरोध में अब लगातार लोग सामने आ गए हैं। पीड़ित हरिप्रकाश ने दबंग दरोगा ओमकार के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेते हुए 56/3 में मुकदमा दायर कराया है। इन्होंने पंचों ने 30,000 रुपए रखे उसमें। अब उनने अब एक बात बताओ, हरिप्रकाश ने थाने में भी कुछ पैसे उसे दिए ना दिए? नहीं, 5 दिए थे उसमें 5 कोई दिए। ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात इसमें कोई शक है, जो बात सही है वो सही है। सही है। अच्छा, अब इन्हें वकील तो अब कैसे निपटाना होना, ये बताओ, निपटारा कैसे तो होगा? निपटाना का, अब वो आदमी साले हैं बाहर के, वो मैंने बुलवाए भी हैं। हाँ इससे वकील पे पड़े रुपए तो पड़े बाकी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बात तो सच्चाई कहीं छिपा थोड़ी है। चलो हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर कोई पैसा कौड़ी की बात आवे तो कैसे कह दूं? यार देखो 20 उस पे तो जो भी सामान गया या जो भी पैसे थे, हमारे पास तो 5 है माता। हाँ वो हमसे चाहे जब ले लो, उसमें करी बात। और उस दिन बात क्या हुई, वकील ने बात करी, हाँ वो बात रह गई। हाँ। तो मैं एक रस्ती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? गांव चक्रेली। क्या मामला है जो एक दरोगा के पैसे लेने की जो ऑडियो वायरल हो रही है? जी, क्या मामला आपका ये घटना थी दिनांक 21 तारीख को। मैं हसनपुर से, मैं पेशे से वकील हूँ, अपने काम निपटा के अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में आसकपुर चौराहे गांव के पास में ही एक बाइक सवार आ गया। उसकी बाइक पर 2 बच्चे बैठे थे। उसने वो ट्राली को ओवरपास कर रहा था आगे निकालने के लिए, तभी मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मैंने मेरी गाड़ी मैंने कच्चे में उतार दी, जिससे मेरी गाड़ी पलटने से बच गई। तब मैंने उससे कहा कि बाइक धीरे धीरे चला ले, तेरे आगे 2 बच्चे बैठे हैं, पीछे एक महिला बैठी थी। उसे समझाया, लेकिन वो इसी बात पर गुस्सा हो गया और जो मुझसे मारपीट की उसने। उसके बाद वहाँ पे गांव के लोग आ गए। तब मैं उसके बाद में समझा बुझा के गाँव के लोगों ने हम अपने घर चले गए थे। तब उसके आधे घंटे बाद ही पुलिस थाना आदमपुर के दरोगा ओमकार सिंह और 3 कांस्टेबल थे, जिनमें एक का नाम मनीष है, 2 के नाम नहीं देख पाया था मैं। ये लोग आ गए थे, चंद्रपाल के साथ में घटनास्थल से आ गया था बाइक पे बैठ के। उसके बाद इन दरोगा जी ने आके मुझे धमकाया, गाली गलौज भी की और मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया कि लूट का मुकदमा लिखा देंगे, तेरे खिलाफ जेल भेज देंगे। और ज़बरदस्ती उस महिला को एक सोने की लौंग और 20,000 रुपये नकद दिलवाए थे और स्वयं दरोगा जी ने 20,000 रुपये लिए थे मुझसे। और ये कहा था कि अगर जो नहीं देगा तो झूठे केस में जेल भेज देंगे। जैसे कि ऑडियो में एक दरोगा जी बोल रहे हैं मुझ पर 5,000 रुपये आए हैं, वो चाहे मुझसे जब ले लो। जी, क्या है ये? दरोगा जी चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन दरोगा जी ने मुझसे 20,000 रुपये ही लिए हैं। और इस संबंध में मैंने माननीय न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया है। आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की? इसके अलावा मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैंने अपनी जो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, मैंने उनको भी बताया है। अपने जो सम्मानित सदस्यगण हैं वहाँ पर सभी को पता है, जो साथी अधिवक्ता हैं उनको भी पता है। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमरोहा को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? जैसे कि इतना ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करा जाए? ये जो भ्रष्टाचार इस तरह का फैल रहा है पुलिस विभाग में, ये जो पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह के जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित का रविवार की शाम को विदाई समारोह किला परिसर सेवड़ा में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी बडोनी दीपक नायक अतिरिक्त प्रभार सेवड़ा रहे। सेवड़ा अनुभाग के सभी थाना प्रभारियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन थरेड़ थाना प्रभारी रिपू दमन सिंह रजावत ने किया। कार्यक्रम के आयोजक सेवड़ा थाना प्रभारी टीआई धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा किया गया, जिसमें अत्रेटा, इंदरगढ़, थरेड़, डीपार, भगवापुरा, लाचसेवड़ा 7 थानों के थाना प्रभारियों के द्वारा संबोधन किया गया। कार्यक्रम में ख्याल गायिका की प्रस्तुति समथर से इशाक मोहम्मद के द्वारा दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान अतिरिक्त प्रभार सेवड़ा दीपक नायक के द्वारा एसडीओपी सेवड़ा उपेंद्र दीक्षित के बारे में अपनी ड्यूटी टाइम क्या क्या सीखने को मिला, ये पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने अपने 7 थानों के थाना प्रभारियों को ड्यूटी किस तरह कैसे करना है, किस अनुशासन के
बारे में कैसे जानकारी रखनी है, इस बारे में पूरे विस्तार रूप से जानकारी दी। उन्होंने थाना प्रभारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे 7 थानों के थाना प्रभारी से मुझे एक से दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इतने होनहार और युवा हमारे थाने के प्रभारी हैं जो लगनशील एवं कार्य में दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कोरवा प्रयागराज कोरवा थाना क्षेत्र के सिमरी बागराय नगई का पूरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लगने से कई बीघे की फसल जलकर राख हो गई। वहीं खलिहान में थ्रेसिंग कराने के लिए इकट्ठा की गई 2 किसानों की फसल जलकर बर्बाद हो गई। आग लगने से कुल 4 किसानों की लगभग 9 बीघे फसल जलकर राख हुई है। जिन किसानों की फसल जली है उनमें रामलोचन पुत्र भीखम प्रसाद की 3 बीघे जिनकी फसल थ्रेसिंग कराने के लिए खेत में ही इकट्ठा की गई थी। इसी प्रकार बेचूराम पुत्र स्वर्गीय झूरू प्रसाद सिंह की 2 बीघा थ्रेसिंग कराने के लिए इकट्ठा रखी गई थी। वहीं दोनों किसानों की इकट्ठा की फसल जलकर राख हो गई। वहीं शिवमोहन सिंह पुत्र उद्धव प्रसाद सिंह की 3 बीघे व राजकुमार पुत्र स्वर्गीय झूरू प्रसाद की 2 बीघे खेत में बोझ बंधी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों के आरोपों पर गौर किया जाए तो आग लगने के कई घंटे बाद तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुंची, न ही तहसील प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पहुंच सका, जिससे किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद घंटे भर बाद बेकाबू आग पर काबू पाया। अगर ग्रामीण एकजुट होकर आग को काबू करने में ना जुटे होते तो ना जाने कितने और किसानों की खड़ी फसल और कटी फसल जलकर बर्बाद हो जाती। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मेजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को एमएलसी चुनाव, नवरात्रि, रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने मेजा, रामनगर, मेजा रोड, सिरसा, ऊंचडी सहित कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।